गुड मॉर्निंग गाइस। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मेरा नाम है उमा और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह की दिनचर्या से। पता ही होगा मैं निक्कू को कितना प्यार करती हूँ। सबसे पहले ब्लॉग में मैं अपने निक्कू को दिखाती हूँ और उसने अभी आंखें खोल रखी है और कूद रहा है, बहुत वैसे करके कूद रहा है। और मैंने उस पर हल्का सा वो दे रखा, क्या ऊपर से वो, और जो जिससे वो पैर हिला सके बहुत ज्यादा। नहीं तो कंबल उसका इतना मोटा मोटा रहता था, वो पैर हिला नहीं पाता था। और मेरा नुक्कू कितना प्यार से देख रहा है। नुक्कू, निक्की, निक एन से आप कुछ भी नाम बोल सकते हैं। निक्की, नुक्कू, मैंने तो उसका नाम लड्डू रखा अपने। मेरा प्यारा लड्डू है। मेरा प्यारा लड्डू है ना, बोलो, है ना लड्डू, माँ बच्चा, हमको पता लग गया है आप बहुत सुंदर हो। हाँ, मोबाइल को देख के ऐसे देखता रहता हो कि मतलब क्या लगा रही मम्मा ऐसे करके। तो बच्चों का विशेष का ध्यान देना पड़ता है जब वो छोटे छोटे रहते हैं। और उस मौसम में से जुलाई अगस्त सितंबर ये मौसम ऐसे होते बारिश के, और इसमें बहुत इन्फेक्शन का डर रहता है। इस वजह से बच्चों में बहुत ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में, तो उनके हर चीज़ में वो करना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। और बच्चों के साथ ऐसा होता ही है कि बच्चे ये मोबाइल, मम्मा मोबाइल लगा दे। आजकल वो घुंडी चपा रहा, और घुंडी चपाने नहीं दूंगी मैं उसको। नहीं, हाँ उल्टी हो गई। क्यों घुंडी क्यों चपानी है? गंदी बात होती है, ठीक है, गंदी बात, गंदी बात है घुंडी चबाना। उसको ऐसी चाहिए फैला के सोने के लिए। पूरा ये जो ये वाला बेड है ना, इस साइड इतनी जगह पे मैं सोती हूँ, बाकी वो पूरे बेड में सोता है। बात करें तो आज मौसम, आजकल बहुत अच्छी धूप लगी है और आज बंदरों का आतंक भी बहुत हो रखा है। और एक बंदर तो हमारे छत से नीचे इतना डरा रहा मुझे, मैंने भी डंडा पकड़ा और मारने चले गई उसको। तो गाइस आज बंदरों का बहुत आतंक है और बंदर तभी चले गए ऊपर, इस वाली जगह पे चले गए बंदर। और इस वाले पेड़ में तो केला हो रखे थे, केला हो रखे इसमें, और उन्होंने वो केला खाया नहीं, मगर टहनी तोड़ दी उसकी। वैसे हाँ, वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रखी है, मगर क्या करें, बंदर छोड़ते ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पर चाची का वो है, यहाँ घास वास रखते हैं। और उधर से इतना कुत्ता भौंक रहा है, उस साइड से कुत्ता इतना भौंक रहा है, पर बंदरों को एक भी डर नहीं है। तो पहाड़ों में कहते हैं कि पलायन हो रहे, इसीलिए पलायन हो रहे क्योंकि एक तो पहाड़ों में इतना आतंक मचा हुआ बंदरों का, सुअरों का। और बंदर जो बोते हैं, जो मतलब जो इंसान बोते हैं अपने घर में या खेत में, सारे तो खेतों में तो सुअर खा लेते हैं और घरों में बंदर खा लेते हैं। इसलिए कोई भी मतलब यहाँ पर कोई बोता नहीं है कोई भी चीज़, डर के मारे कि कहीं बंदर घर के अंदर ना आ जाए। क्योंकि यहाँ के बंदर ऐसे हैं चिपकने वाले, इतने चिपकने वाले हैं कि मेरे पे चिपक गए थे वो। पानी का पूरा डब्बा भर गया है। पानी की सबसे ज्यादा कमी रहती है यहाँ पे, क्योंकि जब पानी एक दो कनेक्शन है, मगर दोनों कनेक्शनों में पानी एक में नहीं आएगा तो दूसरे में भी नहीं आएगा। तो जब आएगा तो इतनी मिट्टी मिट्टी भर भर के आएगा ना। तो यहाँ पर पानी की वैसे तो दिक्कत नहीं है, जब नहीं आती तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। आज तक तो बारिश आती थी, मगर अब बारिश भी नहीं आ रही। हमने सिंटेक्स का पानी भी भर के रखा है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। धूप भी इतनी लग गई है कि बहुत ही ज़्यादा धूप लग गई है। ये परामल का बेल है और इसमें छोटे छोटे परामल आने लग गए, छोटे छोटे देखो फूल आने लग गए इस पे, और अच्छे अच्छे आने लग गए इस पे भी। बहुत बड़ा फैल रखा है, मगर पता नहीं बहुत टाइम हो गया इसको, अभी तक तो हुआ ही नहीं इसमें कुछ भी, मगर अब फूल आने लग गए इस पे भी। हम भी अपनी मशीन निकालते हैं बाहर, बहुत टाइम से निकालने रखी है, देख चलाती हूँ मैं उसको। और क्योंकि जब मशीन को बाहर नहीं निकाल मम्मी ने निकाला नहीं तो वो ख़राब हो चुकी है, और थोड़ा थोड़ा मैं सही करती हूँ उसको। मशीन भी निकाल दी है बाहर और चेक करती हूँ उसमें कि क्या क्या फंक्शन है। बहुत ख़राब हो रही है मशीन। कराई थी हरिद्वार में, लेकर आई थी मशीन को, और मैंने सोचा मैं घर में दे दूँ उसको काम करने के लिए। और इन्होंने क्या करा, उसमें रख रख के ख़राब कर दिया उसको, ना सिलाई करी कभी ना कुछ करा, और ऐसी ख़राब हो गई मशीन।
सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है और इसको भी पहुंचाना है मार्केट में। और वो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था और फिर दूसरा सिलेंडर भरा मैंने। अच्छा हुआ मैंने दूसरा सिलेंडर भर के रखा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं कब तक आएगी वो सिलेंडर की गाड़ी और कब भरेगी ये मतलब बहुत प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे। कोई भी चीज़ में, जैसे ऑनलाइन कोई सामान मंगाओ या गैस है कुछ भी है, तो मतलब एक्स्ट्रा दिन मान के चलो 15 दिन पहले बताना पड़ता है हर किसी को कि ये चीज़ आनी चाहिए तभी आएगी वो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है, इतनी बारिश आ रही है, इतने टूटा फूटा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत दिक्कत आती पहाड़ों में। डंडा लेके बैठी है बंदरों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदर आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा है कि डंडा लेके बैठ जाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेल है खीरा का, इसमें छोटे छोटे खीरा आ रहे। आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये छोटे छोटे खीरे आ रहे, इसमें करेले आ रहे, इसमें 2 बेल है, इसमें एक करेले का एक खीरे का, तो इसमें मिक्सिंग। और इधर भी है, शायद इधर भी है। तो मैंने अपने कपड़े भी डाले के यहाँ पे नकू के कपड़े डाले के वो मार्केट में सामान लेने के लिए पार्सल आया मेरा कुछ। इधर देख तेरे यहाँ या खमो ओ मैं अब आने। हाँ इसका इतना काम है, खेतों में बहुत काम है। मम्मी ने कैसे डाल के मंडवे इधर बैठी चे ओ बाजार छक्कू यब तो बहुत बांधर चे यार। तो गाइस मैं चले गई हूँ अपने पार मार्केट में और यहाँ पे बहुत आज तो बंद होगा था कि आज तो सब जगह ही है। और मैं जा रही हूँ अपना कोरियर लेने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत स्पेशल चीज़ मंगाई है गाइस, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है वो। और ये यहाँ पे हमारे रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी तो बहुत शोर करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गाइस। तो हमारे घर के नीचे रामगंगा नदी है और हमारे ठीक यहीं पर हम रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ का पुल है। बहुत ज़्यादा हिल रही है आजकल। बाप रे मुझे तो थकान लग गई गाइस। जो ये पुल है ना, ये पुल बहुत हिलता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। जिस दिन मेरी शादी थी ना, तो यहाँ पर 4-4 5-5 करके जा रहे थे सारे बाराती, तो डर लगता है टूटने का। ऊपर हमारा गांव है, हम लोग गांव में नहीं रहते, हम लोग रहते हैं नीचे मार्केट में। तो ये इधर से मैं अपने घर का व्यूज बताती हूँ, इस साइड में है और वो हमारा गांव है, इस साइड में हमारा घर है। ऐसे दूर से नहीं दिख रहा होगा, उस साइड में बहुत सारे गांव, इस साइड में कुछ कुछ दिखाई दे रहे। उधर से हमारी रोड है। ये चाचा की दुकान है हमारी यहाँ पे। मिल चुका है मुझे, और आप गाइस करो कि इसमें क्या होगा, इस वाले पन्ने में क्या होगा, इस वाले पन्ने में क्या होगा, तो प्लीज़ बताना कमेंट में। तो गाइस पहाड़ों में इतना काम काज चल रहा ना आजकल, बहुत काम काज चल रहा है आजकल। मंडवे की कटाई चल रही है आजकल, मंडवे का काम किया जा रहा है और घास काटा जा रहा है आजकल। और आने वाले महीनों में तो मेरे भाई की भी शादी है, तो इसलिए हमें जल्दी काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पर भैंस भी है। मारती नहीं आने हो भाई, मेरे डर लग तो गाइस यहाँ पर भैंस आ चुके हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भाग गई ऐसे करके। तो गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर भैंस आ चुका है और भैंस के साथ पहले तो यहाँ पर गाय चला। वहाँ देखो गाइस बंदर कितने आ रखे, वहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर आ रखे, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगी आप लोग। देखो यहाँ पर कितने बंदर आ गए। बंदर, एक बंदर यहाँ पर है, दूसरा बंदर यहाँ पर है, वो नीचे हमारे घर को जा रहा है। इतने बंदर
ने आतंक मचा रखा है। मेरा कोरियर गिर गया था, मैं सोची कहाँ गिर गया। गाइस आजकल गांव में इतना काम है ना, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, किसी को फुर्सत ही नहीं है। तो पहाड़ों में इतना काम होता कि बहुत ही ज्यादा। और मम्मी को भी मैंने बोल दिया था। मम्मी भी सुबह उठी, बच्चे को मैंने सुनाया और मैंने कहा मम्मी आप ना चली जाओ, खेत में चली जाओ और जल्दी आ जाना, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी खराब हो रही है। आजकल बुखार आ रहा है, आजकल बहुत बुखार आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहे ना, इसलिए बुखार आ रहे सभी को। तो मैंने बोल दिया है कि आप चली जाओ फिर आ जाना। तो मम्मी अभी आई 10 बजे और खाना खा के फिर चली गई है, क्योंकि आजकल गाँव में इतना ही काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस हमारे यहाँ पर देखो हरियाली हरियाली हो रखी है। गांव में वो सुकून है जो कहीं भी नहीं है। हरिद्वार में तो और पहाड़ों में तो हरिद्वार में जैसे हरिद्वार देहरादून मतलब लगा लो आप, श्रीनगर से आगे बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या सुकून नहीं है। वहाँ पर भीड़ भड़ाका, गाड़ी, ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा है। बहुत पेड़ों के साथ देखो, पहाड़ों के साथ देखो, इतने हरे भरे लोगों के साथ। कैसी है, नदी के ऊपर ही मकाने हैं, बहुत अच्छी है मकाने, मगर यहाँ पर इन्होंने केयर नहीं कर रखी है और इनमें सीमेंट भी नहीं लगाया, तो कैसे मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और यहाँ पर सब नेपाली रहते हैं या फिर ऐसे बाहर के लोग रहते हैं, जिनकी मकान है वो तो रहते नहीं यहाँ पे, और नदी के नीचे हैं ये। और गाइस यहाँ पर हमारी नदी है, तो हम लोग गाइस करोगे, हम लोग कितने नदी के पास में रहते हैं। आने वाले टाइम पे यहाँ पर बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा। रामगंगा नदी तो ऐसी बहती है इतनी जोरों से। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, यहाँ पर सारे लोग रहते हैं, मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेपाली लोग रहते हैं। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पुल में। इस पुल में तो रात को तो बहुत डर लगता है आने में, बहुत ज़्यादा डर लगता है इस पुल को आने में, क्योंकि टूटने का डर रहता है बहुत ज़्यादा इस पुल में तो मुझे बहुत ज़्यादा। और हमारे हरे भरे पेड़ बहुत सारे हो रखे यहाँ पर। और ऐसा कर रहा है ऐसे, हाँ हम इसको ओपन कर रहे हैं और अब बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। देखती हूँ मैं, देखिए होगी मैं पता नहीं मीशो वाला ने क्या दे रखा मुझे, पन्ना है, मतलब कुछ है ही नहीं। हाँ क्या हो गई, ये मीशो ने बहुत अच्छी पैकिंग करी है, और मीशो से तो हर प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ। ये है क्या तू। तो गाइस आपने देख लिया होगा, तुलसी माला है, और तुलसी माला मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने मंगाया था तुलसी माला। तो गाइस देख लिया आपने मेरा गिफ्ट, मुझे मीशो ने गिफ्ट किया है ये। तो गाइस आप भी ऐसी मंगाना मीशो से, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं उसी में। मैं पहले से ही इधर तेल पे ना अब नहीं पहना तो कब पहना नहीं। तो गाइस मैं इसको रख लेती हूँ मंदिर में, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अपने मंदिर में मैंने रख लिया है, और माता रानी से मैंने प्रार्थना करी है कि हे माता रानी मुझे माफ़ करना, कोई भी गलती हो मुझसे। और मंदिर मैंने खोल दिया है। अभी साफ़ सफाई नहीं करी मंदिर की, नवरात्रि भी चल रही है तो थोड़ा थोड़ा कर रखा मैंने। और सही तुलसी माला पहनती थी जब निको मेरे पेट में 5 महीने का हो गया था, तो सूतक लग गया था, तो उसके बाद मैंने उतारी थी तुलसी माला, क्योंकि सबसे पवित्र चीज़ है तुलसी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अब सूतक काल में हूँ और तुलसी को अपने हाथ में रखूँ, तो ये सही नहीं रहेगा। तो इससे मैंने उतार लिया था, और अब मैं सोच रही थी अब मैं पहन लूँ, क्योंकि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तुलसी ऑनलाइन मंगाया था, तो अब आज के बाद आप मेरे गले में तुलसी माला देखोगे। कपड़े धोने के लिए, निको के कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, वहाँ पर रखे मैंने बाहर में निको के कपड़े। हमने खाना भी खा लिया था,
और सो के उठ गई थी, बहुत नींद आ गई थी उस तुरंत बाद। और अभी घर में मम्मी कोट रही है मंडवा। और आजकल घर में बहुत काम काज है तो टाइम निकाल के मंडवा कोट रही है। मेल कोटा कुटाई हो रही है मंडवे की। थक गए उसे मंडवा को कूट के, बहुत टाइम के बाद मंडवा कूट रही हूँ। बाप रे थकान लग गई बहुत ज्यादा। गांव में इतना काम होता है ना बहुत ज्यादा, इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा होता है। मम्मी को देखो कैसे फटाफट लगी पड़ी है कूटने में, देखना ऐसे लगी है कूटने में। हमारे इधर मंडवा ऐसा कूटते हैं, कोई कोई तो पैरों से भी करता है, मगर क्या है कि मम्मी कह रही कि मुझे पैरों से नहीं हुआ तो मैं हाथ से ही कर रही। मैं एक बार इसका व्यूज तो देख लो, ऐसे कुटाई होती है मंडवा। ईद क्या हुई क्या? तो गैस आपके यहाँ भी ऐसी कुटाई होती है मंडवे की? हम तो डंडा पकड़ते और कूटते उसको, धैम धमाधम धैम धमाधम। गाइस गांव में बहुत काम है, बहुत ज्यादा। बाप रे मैं तो सिर पकड़ के बैठ गई, मम्मी लोग कैसे करते हैं इतना काम, बहुत ही ज्यादा। और इससे बुखार भी आता है इससे, तो मैं ज्यादा नहीं कोट रही। अगर मुझे बुखार आ गया तो नुको को भी आ गया तो मुझे तो बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में, बहुत ज्यादा। मेरे ससुराल में तो मजे है, ना किसी की खेती बाड़ी है ना किसी का कुछ है। वहाँ की तो लाइफ ही बहुत मस्त है। यहाँ से जो लड़की मेरी ससुराल शादी करेगी ना वो तो खुश रहेगी, क्योंकि वहाँ ना खेती बाड़ी काम करना पड़ता है। सुबह उठो आराम से 8-9 बजे, अपना नाश्ता करो, अपना खाना पीना। जैसे लोग बाहर बाहर रहते हैं, बाहर करते हैं। किसी किसी की गाय है वहाँ पे, भैंस तो नहीं है वहाँ पर किसी, शायद होंगे नहीं होंगे पता नहीं, मगर जहाँ तक मुझे लग रहा कि नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है नहीं है। गाय है सबकी, बैल भी होंगे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। और बहुत ही मजा है वहाँ पे, तो खाओ पियो और अपना जो घर के सामने होते हुए छोटे छोटे खेत, उसमें थोड़ा प्याज लहसुन धनिया जो मतलब थोड़ा बहुत सब्जी बोना है उसे बोलो। और खेती बाड़ी तो करनी नहीं है, पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों ने खेतों को बंजर बना रखा, मगर सबसे मस्त लाइफ है वहाँ की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कौन कर रहा है इतना काम, मैंने तो कभी किया ही नहीं इतना काम।